खुदवा दिए जाते हैं वेद सर, पॉन्ड खुदवा दिए जाते हैं। अगर फ्रेश मच्छी खाने का आपका मन है तो बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी अफसर वहां पर आते हैं, वो खेलते हैं, उनके साथ टूर्नामेंट चल रहा होता है वहां पर। मतलब ये तो रुतबा था। मानी जी, बुरे काम का बुरा नतीजा। अभी अवस्थी जी का जिक्र आ रहा था, पांडे साहब ने तमाम प्रकरण करे। एक डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके इनको अरेस्ट किया, पोटा में अरेस्ट किया और रिकवरी की स्टेन गन की। किस तरह से समाजवादी पार्टी या पर्टिकुलर सरकार ने उनके साथ में व्यवहार किया, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। आप देखिए ये हालात थे वहां पर। ब्रजलाल डीजी थे वहां के उत्तर प्रदेश के, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किस तरह से करा गया। इन जो सो कॉल्ड माफिया, रॉबिन हुड, जो भी आपके अभी रिपोर्टर बता रहे थे, तो ये वो अपराधी हैं जो दाऊद के बारे में जिक्र आते हैं। इनके बारे में तो फिल्म बन सकती है, इतनी बड़ी स्टोरियां, यदि इनकी कहानियां सुनेंगे तो इतनी कहानियां इन्होंने जुर्म किए हुए पुलिस के ऊपर। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस को राहत मिली होगी कि इतने बड़े डॉन से, अपराधी से उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रशासन को निजात मिली है। मैं एक चीफ इंजीनियर को धमकाया गया, एक ओम प्रकाश सिंह वहां पर एडिशनल एसपी थे, उनके सामने उनको कहा गया कि पानी की टंकी चू रही है, आप इनको उठाकर बंद कर दीजिए। ना कोई धारा ना कानून। मतलब देखिए हालात, देखिए चीफ इंजीनियर को धमका रहे हैं कि पानी की टंकी चूर कर रही है, एडिशनल एसपी को आदेश कर रहे हैं कि आप इनको थाने में ले आके बंद कर दीजिए। उनको ले आकर बैठाया गया, हालांकि बंद नहीं किया गया। तो उनकी जो जातियां हैं उसका नतीजा है। अब आप उस पर कुछ भी राजनीति करें, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कुछ भी करें, परंतु जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उनका नहीं, उनके पूरे परिवार का। अभी जिक्र कर रहे थे, उनके भाई एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी है आफशा, उनके भाई बेटे हैं, उनके तमाम के खिलाफ मुकदमे हैं। अभी तो उनके पापों का हिसाब किताब होना था। वो ऊपर चले गए, जहां भी गए वो तो ऊपर वाला जानता है कि क्यों बुलाया गया, कैसे बुलाया गया। पर ऐसे अपराधियों का, इस तरह दुर्दांत अपराधियों का अंत होना ही बहुत अच्छी बात है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की संबंध है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। सीनियर लेवल के एसीजेएम लेवल के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं। 3 मेंबर्स की टीम है, उनके तमाम जो ब्लड सैंपल्स हैं, उनके जो पेट के धोवन है, लेबोरेटरीज में जाएंगे। जो विष देने वाली, पॉइजन देने वाली बात है क्लियर हो जाएगी। परंतु तो एक वीडियो ऑडियो ये भी चल रहा है कि उनके बेटे और पुत्र के बीच में बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप बहुत बीमार हो गए हैं, मैं उस पर आ गया हूं, साइकिल पर आ गया हूं, मैं चल नहीं पाता हूं। तो ये बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो हो सकता है बड़ी मजेदार और चटकारेदार के उनको जहर दिया गया, रोटी में दिया गया, परंतु ये असलियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कितनी सच्चाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी अवस्थी जी से कि क्या ऐसा संभव है जेल में रहते हुए, मतलब कैसे वो जो खाना आता होगा, वो थोड़ा एक पूरी प्रक्रिया जो है वो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में ऐसा संभव है, क्योंकि सभी को वही खाना परोसा जा रहा है। तो ऐसे में क्या संभव है कि एक थाली जो मुख्तार अंसारी के लिए आ रही है, बस उसी में चुपके से कहीं डाल दिया वो उसमें स्लो पॉइजन और फिर उसको दे दिया गया? या क्या आपको कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? देखिए, ये लोग माफिया हमसे ज्यादा परेशान रहते हैं इसके लिए। अच्छा, इनको हमारी व्यवस्थाएं, तो हमें तो ये रखना ही है कि किसी भी तरह से कोई नुकसान अपराधी को ना पहुंचे, क्योंकि हमें उसका मरना, हमें तो जीवित ही रखना है उसको हर रूप में। और कोई भी घटना, दुर्घटना होती है तो डायरेक्ट हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम उनका अलग खाना बनवाते हैं, इन्हीं की देख रेख में बनवाते हैं, जिससे कोई घटना दुर्घटना से बचा जा सके। अब आप ये समझिए कि ये, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, होने को सभी कुछ हो सकता है, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। जहां तक इसकी बात है कि मैंने 2003 में मुख्तार अंसारी से मेरा वास्ता पड़ा था, और सरकार को देखिए कि 2010 में मुझको यहां से गाजीपुर ट्रांसफर किया गया। मैं सीतापुर वापस चला गया था, सीतापुर से मुझे गाजीपुर भेज दिया गया, और मैंने 3 साल वहां नौकरी करी। मैंने बहुत कुछ कहा कि मेरा मुकदमा चल रहा है, इनसे अदावत है, कभी भी कोई हादसा मेरे साथ हो सकता है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और मैंने 2010 में वहां पहुंचकर, मतलब 10वें दिन लाठी चार्ज हुआ वहां पर, और जेल बहने लगी बिल्कुल। आदमी से बैठने के लिए कह दीजिए तो लेट जाइए पोजीशन हो गई। जेल पूर्णतः नियंत्रण में आ गई, और मैंने 3 साल वहां पर प्रशासन किया। तो जहां तक इन सब बातों का प्रश्न है, ये तो बातें नहीं हैं, लेकिन शासन प्रशासन का संरक्षण तो रहता ही कहीं ना कहीं है इन पर।
ना रहे तो यही तो कारण है कि वो चबूतरा बनवा देता है उसी जेल के भीतर। कोई भी आदेश उसको देना होता है तो वो वहां उस चबूतरे में बैठकर वहां खड़े होकर देता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि तालाब खुदवा दिया जाता है या बैडमिंटन कोर्ट वहां पर बना दिया जाता है, तो ये सब उसी वजह से तो है अवस्थी जी, वरना तो ऐसे संभव नहीं है। देखिए मैं जिस समय वहां पहुंचा, नहीं बिल्कुल, जब मैं वहां पर पहुंचा था उस समय मुख्तार अंसारी को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि वहां जेल पर पॉइजनिंग कांड हुआ था, 3 लोग मर गए थे। तो उस समय जब मैं पहुंचा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ऊंचा चौतरा बना हुआ था जहां उसका दरबार लगता था। एक बैडमिंटन कोर्ट बनी हुई थी जहां पर कि वो बैडमिंटन खेलता था। मछली का तालाब था जहां मछली पली हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगी, वहां पर खेत जो सरकारी खेत थे उसमें धान जो बोया जाता था वो आपका उसकी तरफ से बोया जाता था और कटवाया जाता था। ये आलम था। तो ये प्रशासन जैसा मिलता है, व्यवस्थाएं होती हैं, वैसा ही बनता है और ये अधिकारी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर यही कारण है यहाँ पर अगर हम देखें समीर जी कि इतना फला फूला हो, क्योंकि बिना, बार बार यही बात हो रही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, क्योंकि देखिए हर किसी ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, वरना यूं ही नहीं वो इतना माफिया डॉन बन गया। आप ये देखिए बड़ा फाटक के नाम से मशहूर है ना उसका घर, कि अगर कुछ भी होता था, कोई भी अगर किसी को कुछ करना होता था तो चलिए बड़ा फाटक चलते हैं, वहीं से आदेश जारी किया जाएगा। वो फाटक नाम से मशहूर हो गया था गाजीपुर। बिल्कुल। और इसका आप दबदबा देखें, उसका डर देखें। जब इसको पंजाब से रोपड़ जेल से बांदा लाया गया, उसके बाद भी जेल अधीक्षक वहां ड्यूटी करने को तैयार नहीं थे। उन्नाव के जेल अधीक्षक का ट्रांसफर किया गया तक इनकार तो वो वहां उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। बरेली के जेल अधीक्षक को भेजा गया तो उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया। कारागार मंत्री जो है योगी आदित्यनाथ के प्रजापति, उन्हें कहना पड़ा कि हमें कोई यहाँ पे मजबूत अधिकारी लेकर आना पड़ेगा, इसका यहाँ इतना दबदबा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे तंत्र को इसने भ्रष्ट करके रखा था, सबको पैसा लेने नेताओं की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से इन अपराधियों को संरक्षण दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके कारण इन लोगों ने वहां पे अपना माफिया तंत्र एस्टेब्लिश कर लिया। 2017 के बाद जब योगी आदित्य वहां पर उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद से आप देखिए लगातार माफियाओं का राज वहां पर खत्म होता जा रहा है। उस सारे माफिया या तो जेल में चले गए या एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारे गए हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 62 ऐसे अपराधियों को आइडेंटिफाइड किया था और उन लोगों के लिए 50 अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय और 12 अधिकारियों के लिए वहां के पुलिस मुख्यालय को मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया था। और मुझे लग रहा है कि योगी का ये जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, इसी के कारण योगी दूसरी बार सत्ता में आए। और आज आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम का एक सिंडिकेट चल रहा था, योगी के शासन में धीरे धीरे खत्म होता चला गया है। और अगले 5 साल आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे गुनाहगार उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या यमराज के पास चले जाएंगे। आपने फिर वही बात कह दी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कही थी।